डॉक्टर करुण अग्रवाल हूँ। मैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में प्लास्टिक सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ और रिकंस्ट्रक्टिव बर्न और क्लेफ्ट सर्जरी मेरी स्पेशलिटी है। आज हम बर्न से रिलेटेड या बर्न डिफॉर्मिटी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। पहले भी हमने इसमें हमारे YouTube चैनल में बर्न से कैसे स्कार बन जाता है, कैसे हाइपरट्रॉफी स्कार बन जाता है और उनका कैसे इलाज करते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक विशेष स्थिति की जिसको हम नेक कंट्रैक्चर कहते हैं। गले में जलने के बाद जो विकृति होती है उसको नेक कंट्रैक्चर कहते हैं। उसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। नेक कंट्रैक्चर कब बन जाता है? नेक कंट्रैक्चर तब बनता है जब गले में जलन हो जाती है या गले में बर्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में यदि इलाज में थोड़ी कमी रहे या ऑपरेशन थोड़ा देर से हो जाए और हीलिंग अच्छी ना हो तो उसमें जो गला चिपक जाता है और उसको कहते हैं नेक कंट्रैक्चर। ये थर्मल बर्न से भी हो सकता है, फ्लेम बर्न से भी हो सकता है, कभी कभी स्कार जिसको कहते हैं या जो गर्म पानी या दूध से हो जाता है, गले में भी जल जाए तो उससे भी हो जाता है, कभी कपड़े में आग लग जाती है तो उससे हो जाता है। तो किसी भी तरीके से या एसिड यदि डाल जाते हैं चेहरे में, गले में यदि एसिड पड़ जाता है तो उसके कारण भी ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। नाउ इस डिफॉर्मिटी से परेशानी क्या होती है? नेक कंट्रैक्चर से क्या परेशानी होती है? क्योंकि नेक कंट्रैक्चर में स्किन जो जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो जो ठुड्डी है, जो दाढ़ी है, वो चेस्ट से ऐसे चिपक जाता है। उससे जो मरीज़ है वो ऊपर छत की तरफ नहीं देख सकता और गले के साइड टू साइड मूवमेंट में भी मुश्किल होती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि उसको लगातार नीचे देखना पड़ता है, उससे गले में दर्द रहता है, काम करने में मुश्किल होती है और उससे चेहरे में भी विकृतियाँ आती है जिसको हम सेकेंडरी डिफॉर्मिटी कहते हैं। क्योंकि गले में खींच पड़ती है तो होंठ से नीचे चला जाता है, आँख जो है नीचे खींच जाता है और बहुत विभत्स तरीके से भी दिखता है। तो इसलिए मैं इस डिफॉर्मिटी या इस विकृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इस विकृति को कुछ रोका जा सकता है या बचाव किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। हाँ, यदि मान लो हम सही शुरू का इलाज करते हैं, जब चल जाता है उस टाइम जो इलाज करते हैं और उस टाइम हम ठीक से गले का ख्याल करें तो काफ़ी हद तक के नेक कंट्रैक्चर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें हम स्प्रिंट लगाते हैं, गले में कॉलर लगाते हैं, गले का एक्सरसाइज बताते हैं, शरीर की पोजीशन बताते हैं कि भाई आप शोल्डर के पीछे में पिलो रखें ताकि गला जो है ऊपर रहे और सिर ऊपर देखने से गला चिपकेगा नहीं। तो ये 3-4 तरीके हैं जो हम जलने के बाद यदि लगातार फॉलो करें जब तक कि हीलिंग कंप्लीट होती है तो उसमें गले में डिफॉर्मिटी और विकृति कम से कम होगी और गला कम से कम चिपकेगा। उससे these are the ways to prevent neck contraction। अब मान लो कंट्रैक्चर हो भी जाता है, मान लो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए और गले में कंट्रैक्चर हो जाता है तो उसका क्या इलाज है? यदि गले में कंट्रैक्चर हो जाता है तो क्या इलाज है हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। पहले ये देखें कि कब इसका इलाज करना चाहिए। गले में यदि विकृति होती है तो लगातार इसका हम इलाज करना चाहिए। इसमें हमें स्प्रिंट लगाना चाहिए, तेल से मालिश करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना हम गले में दबाव दे सकें ताकि स्किन जो है वो रिलैक्स हो। और यदि उसके बाद भी विकृति कंटिन्यू होती है तो हमको जलने के हीलिंग के बाद, जब जख्म हील हो जाता है उसके 6 महीने के बाद इसका ऑपरेशन करना चाहिए। कभी कभी यदि विकृति बहुत सीवियर है जिसमें डे टू डे एक्टिविटी में मुश्किल हो रही है तो ये ऑपरेशन हम पहले भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम 6 महीने रुक करके ऑपरेशन करें तो उसमें जो स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। तो जब इलाज करेंगे तो हमें 2 चीज़ों का विशेष ख्याल करना पड़ता है नेक कंट्रैक्चर में। एक चीज़ है बेहोशी का और दूसरा है सर्जरी। इसमें बेहोशी की क्या खासियत है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ये है कि जब गले में कंट्रैक्चर होता है तो चेहरा नीचे हमेशा झुका रहता है
उस टाइम बेहोशी देने वाले डॉक्टर को बेहोशी देने में मुश्किल होती है। जो एनेस्थीसिया का ट्यूब है वो ठीक से जो अंदर नहीं जाता है, तो उसके लिए हमको पहले से सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विशेष तरीके से उसमें ट्यूब डालने का तरीका निकालना पड़ता है ताकि एनेस्थीसिया दी जा सके। तो एनेस्थीसिया इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन नेक कंट्रैक्चर, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है सर्जरी। सर्जरी कौन सी करनी चाहिए? इसको हम बोलते हैं रिलीज एंड स्किन ग्राफ्टिंग। उसमें हम रिलीज काटते हैं, गले में काटते हैं, सो दैट उसमें जो डिफेक्ट रहता है या जिसमें जो चमड़ी की सिकुड़न होती है उसको हम नए स्किन से रिप्लेस करते हैं। उसको कहते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। ज़्यादा करके हम पतला ग्राफ्ट लगाते हैं ताकि उससे सक्सेस रेट बेटर होता है। उसको कहते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। यूजुअली हम जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से लेते हैं। यूजुअली हम थाई से लेते हैं या जांघ से लेते हैं, क्योंकि वहाँ चौड़ा ग्राफ निकल जाता है। बड़ा ग्राफ ले सकते हैं और हर थिकनेस का ग्राफ ले सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट या थोड़ा सा थिक ग्राफ लेते हैं और उसको नेक में जो रिलीज करने के बाद जख्म रहता है उसमें लगाते हैं। इसको बोलते हैं रिलीज एंड स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। और ये जो है लगाने के बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब हीलिंग हो जाती है तो फिर से हमको कॉलर लगाना पड़ता है। 6 महीने से 9 महीने तक कॉलर लगाना पड़ता है। उसमें कोकोनट ऑयल से मसाज करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और ये सब करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब यदि आपका नेक कंट्रैक्चर रिलीज हुआ, उसके बाद फिर जब आप देखेंगे तो उसमें कई लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो ग्राफ अलग से दिखता है, स्कार कुछ अलग से दिखता है। तो इसके बारे में यदि आप प्लास्टिक सर्जन से सलाह लें तो आपको कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए फ्यूचर में सलाह दे सकते हैं। और यूजुअली कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए यदि नॉर्मल स्किन आजू बाजू में है तो उसमें टिश्यू एक्सपांडर लगा करके उसको फुलाते हैं, और उस टिश्यू एक्सपांडर से जो एक्स्ट्रा स्किन जनरेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं नेक कंट्रैक्चर में स्कार को रिप्लेस करने के लिए, सो दैट कॉस्मेटिकली आपको अच्छा दिखता है। आखिर में ये बताना चाहूँगा कि एक बार जल जाता है तो आपको जो नेक में जो डिफॉर्मिटी है वहाँ पर स्कार तो रहेगा ही, चाहे कितना भी ऑपरेशन कर लें, टिश्यू एक्सपांडर लगा लें, जो भी कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत हॉलमार्क बर्न का रह जाता है, स्कार रह जाता है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको स्कार फ्री एकदम नॉर्मल स्किन वापस आ जाए। इतनी यदि आपके पास जानकारी है तो आप सुखी रहेंगे। और नेक कंट्रैक्चर हालांकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डिफॉर्मिटी है, लेकिन हमारे पास सही इलाज है और हर प्लास्टिक सर्जन इसके बारे में सही इलाज करके दे सकता है। और आप जब भी आपको परेशानी हो प्लास्टिक सर्जरी से आप कंसल्ट करिए और पूरी जानकारी लीजिए। इससे रिलेटेड या बर्न से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई भी प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कांटेक्ट करिए। इस यूट्यूब में भी आपको नंबर मिल जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो परेशानी है उसको सुधारने की और सॉल्व करने की। धन्यवाद।